तो ईरान से कभी भी जंग। आइए जरा दिखाते हैं आपको कैसे ईरान से कभी भी जंग हो सकती है। इसके संकेत मिल रहे हैं बिग वॉल पर। मिडिल ईस्ट में नए हथियारों की शिपमेंट लगातार भेजी जा रही है। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को वेपन सप्लाई रोक दी है। पहले से खरीदे गए हथियारों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। ईरान की वजह से यूरोप को सैन्य सप्लाई में देरी हो रही है। अमेरिका ने ब्रिटेन को, पोलैंड को, एस्टोनिया को, लिथुआनिया को, इन सबको बता दिया है, और ये सब नेटो कंट्रीज हैं, इन सबको बता दिया गया है कि भाई आप लोग थोड़ा अभी रुक जाइए, आपको हथियार थोड़ी देर में पहुंचेगा। सुमेरा के पास एक बार फिर से चलते हैं। तेहरान है सुमेरा, अब बताइए, देखिए शिपमेंट भी लगातार आ रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की, तो क्या ईरान इस वक्त खौफ में है या रेजिलियंस है वहां लोगों में? ईरान की जनता वो जो बातचीत के साथ है या जंग के साथ? ईरान की जनता क्या चाहती है, बात हो या जंग हो? देखिए, लोग जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि जंग चाहते हैं। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हैं उसकी वजह से, लेकिन जंग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से रास्ता निकले, लेकिन साथ ही फिर लोगों का ये पक्ष भी है कि एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो ये मानती है कि ये हमारी धरती है और इस पर हम किसी तरह का जो हमला है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए अगर हमें समर्थन करना पड़े, अगर हम वैचारिक स्तर पर भी अलग हैं, अलग अलग गुट हैं, या हम वैचारिक स्तर पर अलग रुख रखते हैं, उसके बावजूद फिर हम साथ खड़े रहेंगे अगर वो हमारे होमलैंड पर अटैक का मुद्दा होगा। तो उस पक्ष पर वो तैयार हैं किसी भी तरह के हमले के लिए जवाब देने के लिए, और उसको लेकर एक बहुत मोबिलाइजेशन है यहाँ पर। हम रोज शाम से रात भर और कभी कभी आधी रात या उसके बाद तक सड़कों पर हम देखते हैं औरतें, बच्चे, परिवार आते हैं, अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसका हिस्सा बनते हैं। तो ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जहाँ पर वो बार बार कहते हैं कि हम ठीक है सुमेरा। तो देखिए सुमेरा लगातार बता रहे हैं कि जंग तो वैसे भी कोई नहीं चाहता, लेकिन चलिए हम सुमेरा से और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कवर स्टोरी की, और वो भी ईरान से जुड़ी हुई है। इजराइल और अमेरिका हमले को तैयार हैं। हॉर्मुज में हाई अलर्ट है। क्यों हम ये कह रहे हैं, अब आपके सामने जब ये ब्रेकिंग्स आएंगी तो ये सब अनफोल्ड होता जाएगा बहुत धीरे धीरे। अमेरिका से समझौता करना चाहता है ईरान, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान को लेकर अच्छी पोजीशन में है अमेरिका। ट्रंप ने ये एक बार फिर कहा है, ईरान में कोई नहीं है सर्वमान्य नेता। ईरान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। ईरान में सिर्फ 15% मिसाइल निर्माण क्षमता बची है, ये रॉयटर्स ने खबर दी है। बड़ी खबर है, ईरानी जहाजों पर अमेरिका का गैर कानूनी कब्जा। अमेरिका खुलेआम कर रहा है समुद्री डकैती, ये ईरान ने कहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यह भी कहा है ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। और ईरान पर कभी भी हो सकता है अमेरिकी हमला। ट्रंप का ईरान पर हमलों से इनकार नहीं। ट्रंप के हवाले से सीएनएन ने यह बड़ा दावा किया है। तो आइए, कभी भी हमले को तैयार है अमेरिका, इस बारे में आपको और जानकारी देता हूं। कभी भी हमले को अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने ईरान पर हमलों से इनकार नहीं किया। ईरान की चालबाजी पर हमारी कड़ी नजर है, बल्कि यह कहा ट्रंप ने कहा गलत बर्ताव हुआ तो हमले की पूरी संभावना है। ईरान को लेकर अच्छी पोजीशन में है अमेरिका। ईरान में ना कोई नेता ना समझौते पर सहमति, यह भी कहा है ट्रंप ने। और अमेरिका में कांग्रेस को बाईपास कर मिलिट्री डील, एक बड़ी खबर। ट्रंप ने 8.6 अरब डॉलर के सैन्य सौदे को मंजूरी दी। मिडिल ईस्ट के 4 देशों के साथ मिलिट्री डील की है। इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को वेपन सप्लाई करेगा अमेरिका। तभी तो उधर यूरोप सप्लाई नहीं कर रहा, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने। कतर, कुवैत और यूएई और इजराइल, इनको वेपन सप्लाई करेगा अमेरिका। वॉर इमरजेंसी में तत्काल सौदे जरूरी हैं, यह कहा है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। जनरल सिन्हा, अब देखिए ट्रंप क्या पैडिंग कर रहे हैं कि अभी अब दोबारा अगर अटैक करना पड़े तो हमारा हमला जस्टिफाइड हो, जिस तरह से हमारे ट्रंप बार बार कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के नए प्रस्ताव पर भी अब वहां पर असहमति जता दी है, ये हमला इनएविटेबल है? क्या फिर से अटैक होने जा रहा है? देखिए, अमेरिका का ये मानना है कि ईरान उनके प्रेशर के अंदर में यील्ड कर जाए। देखिए, और कुछ ऐसा दिखता भी है। अमेरिका का एक ही प्रपोजल था, अमेरिका का 5 पॉइंट, देन 10 पॉइंट, फिर 14 कल एक आया है। और इस प्रपोजल में सेम बातें, सेम, यदि आप पूरे को आकलन करें 5, 10 और 14 वाली जो उनकी प्रपोजल है, मोर और लेस सेम है, बातें घुमा फिरा के वही कह रहे हैं। और अमेरिका का जो 15 पॉइंट प्रपोजल है वो साम है। दोनों अपने इसमें अडिग खड़े हैं।
अमेरिका के पास कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है। उन्होंने एक इफेक्टिव ये निकाला था नेवल ब्लॉकेड, उन्होंने माना था कि वेरी इफेक्टिव है, पर उसमें लीकेजेस शुरू हो चुके हैं। एक खबर तो ये तक आई है कि चौथा जो डीप फ्लीट है, जो डार्क फ्लीट कहलाती है, वो वहां से निकल चुके हैं। एक बहुत बड़ा वेरी लार्ज जो क्रूड ऑयल कंटेनर है वो तो वहां पहुंच चुका है आज के दिन में, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर में वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो लीकेजेस हैं वो भी इफेक्टिव नहीं। तो इसके अलावा उनके पास चारा क्या रहता है मगर वो बहुत बड़ी रिस्क है गौरव, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेना है। आपने देखा ब्रैड कूपर गए थे और जनरल डैन कैन वहां पर उन्होंने उनको ब्रीफ किया था। मेरे ख्याल से उन्होंने बताया तो जरूर होगा कि रिस्क बहुत है, कैजुअलिटीज होंगे, ग्राउंड एक्शंस करने की शायद मनाही होगी, और वो फिर वही करना चाहते हैं जो मिडनाइट हैमर में किया था, या यूरोप जो उन्होंने ये फ्यूरी जो चलाई है, एपिक फ्यूरी, उसके तहत में यदि रिव्यू करते हैं तो उसका ज्यादा असर तो नहीं आएगा। जो वहां की जनता है, जैसा सुमेरा वहां पर है जमीन से बता रही हैं, वो देखिए उनकी जो एक अपनी एक सोच है ईरानियन, वो बहुत अच्छी सोच है, वो बहुत पारंपरिक है, बहुत पुराना है, और वो उनको इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सैंक्शंस का असर है, वो चाहते हैं इससे निकल आए। और दूसरा, वो एब्सोल्युटली अडिग हो चुके हैं कि हमारा कंट्रोल स्टेट ऑफ हार्मुज में होना चाहिए। वो खोलेंगे मगर कहते हैं उस पे बात अटकी हुई है, कंट्रोल वो चाहते हैं, कंट्रोल में थोड़ा पैसा लेंगे एवरेज में, भले ही स्टेट ऑफ हार्मुज हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। तो ईरान को भी सोचना पड़ेगा, दे हैव टू गिव इट। ठीक बात। और देखिए नेवल जो ये कह रहे हैं ना, जो आप भी बता रहे थे अभी कि इनकी त्रिपोली है, त्रिपोली इज अ हेप्टर कैरियर। उसको कोई कह देता है कि एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स हैं, वो है नहीं, इट इज अ लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब आपका कहने का मतलब है यहाँ पर कि साफ है यहाँ कि हमला अमेरिका करे ना करे, हमले की आड़ में वो पूरा ईरान को एकदम कस के दबाना चाहता है कि उसकी शर्तों पर वो समझौता कर ले। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, हाई अलर्ट पर ईरान की मिसाइल फोर्स। आईआरजीसी ने 500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर दी गई हैं, यह रिपोर्ट बता रही है। आईआरजीसी ने मिसाइल लॉन्चर्स को स्टैंड बाय मोड में रखा है।